आज हम लोग संधि पढ़ते हैं। संधि क्या होती है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ है, संधि का शाब्दिक अर्थ है, संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़ या मेल होता है। जोड़ या कह दिया जाता है मेल होता है। क्या होता है? मेल होता है। संधि में क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। संधि में क्या होती है? इसको संधि विच्छेद करते हैं तो संधि क्या होता है? ई होती है, व्यंजन संधि होती है। क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। संधि किसे कहा जाता है? परिभाषा देखेंगे। संधि किसे कहा जाता है? परिभाषा देखेंगे। संधि की परिभाषा देखेंगे तो दो वर्णों के मिलने से, 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 दो वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है, जो विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन। विकार या परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। संधि में क्या होता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का क्या होता है? आदि वर्ण। संधि में क्या होता है? संधि में आप देखेंगे तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्लस द्वितीय शब्द का आदि वर्ण मतलब पहला वर्ण होता है। द्वितीय शब्द का आदि वर्ण, आदि का मतलब होता है पहला वर्ण। क्या होता है? पहला वर्ण होता है। तो संधि में क्या होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लिया जाता है और द्वितीय शब्द का क्या होता है? आदि वर्ण लिया जाता है। दोनों के मेल से जो नए वर्ण उत्पन्न होते हैं उसी से क्या बनते हैं? संधि बनते हैं। ऐसे मान लीजिए दे दिया जाए देवधन, क्या दे दिया जाए? इंद्र। देवधन इंद्र दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? देवधन इंद्र दे दिया जाए। तो यहाँ पर जो देव है ये वाह है। देखो जो देव है इसमें वाह में क्या लगा है? इसमें छोटा आ है। अब जो जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उसमें क्या होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ क्या होते हैं? समाहित होते हैं। यदि मात्रा नहीं लगा इसका मतलब छोटा आ समाहित होता है। इसमें क्या निकालेंगे हम? छोटा आ निकालेंगे और यहाँ से क्या निकालते हैं? छोटी। मतलब प्रथम शब्द आपका देव है, द्वितीय शब्द क्या है? इंद्र है। अब वाह में से क्या निकला? छोटा आ निकला और छोटी में से क्या है? और छोटी क्या यहाँ से निकल गया? ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। छोटा छोटी की मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं। अब आधा बचेगा, ये देव होगा, ये आधा होगा और ये क्या हो जाएगा? नंद होगा। ये जो है व्यंजन को पूरा करेगा तो बन जाएगा आपका क्या? देवेंद्र बनता है। क्या बनता है? देवेंद्र बनता है। तो संधि फिर से समझ लीजिए जो होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ या मेल होता है। अब संधि का विच्छेद करते हैं तो समधर्म क्या होता है? दी होता है जिसमें व्यंजन संधि लगा हुआ है। परिभाषा क्या होती है? दो वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का आदि वर्ण लिया जाता है। जैसे दिया गया देवधन इंद्र, तो प्रथम शब्द देव है और द्वितीय शब्द क्या है? इंद्र है। वहां में क्या लगा है? छोटा लगा है और इसमें क्या है? और इंद्र में क्या है? छोटी ही है। इन दोनों को जो मिलते हैं तो ये क्या है? नए वर्ण लेते हैं। ए हो गया, ये जो स्वर है और वह क्या है? व्यंजन है। क्या बन जाएगा? देवेंद्र बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। आपसे पूछा जाएगा संधि के भेद। तो संधि के जो होते हैं तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते
होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। 3 भेद में नंबर 1 पहला भेद जो होता है वो स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि और दूसरा जो होता है उसका नाम है व्यंजन संधि होता है। व्यंजन संधि और जो तीसरा होता है उसका नाम है विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। तो स्वर संधि में क्या होते हैं? स्वर के बाद स्वर ही आते हैं। स्वर के बाद क्या होते हैं? स्वर आते हैं। व्यंजन में क्या होता है? प्लस के पहले व्यंजन हो सकते हैं, प्लस के पहले व्यंजन हो सकते हैं, प्लस के बाद भी व्यंजन हो सकते हैं, और प्लस के पहले व्यंजन हो सकते हैं, और प्लस के बाद क्या हो सकते हैं? स्वर हो सकते हैं। प्लस के पहले स्वर हो सकते हैं और प्लस के बाद क्या हो सकते हैं? व्यंजन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? व्यंजन। यहाँ पर व्यंजन संधि में प्लस के पहले या प्लस के बाद व्यंजन वर्ड जरूर मिलते हैं। ये 90% होते हैं और जो ये स्वर होते हैं ये 10% आते हैं। विसर्ग संधि में क्या होता है कि प्लस के पहले विसर्ग होगा और यहाँ कोई ना कोई क्या होगा? वर्ड होगा। इसके पहले कोई क्या होगा? ये वर्ड होगा और बाद में कोई भी वर्ड हो सकता है। कोई वर्ड होगा तो विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होता है। विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन। विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? तो परिवर्तन होता है। ठीक। तो आज हम लोग संधि के बारे में समझे हैं। कल हम इसके स्वर के जो पार्ट होते हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक।